डॉक्टर निशिल, स्पेशलिस्ट इन ओरिएंटल मेडिसिन्स एंड एक्यूपंक्चर। जो हमारे एक्यूपंक्चर और ओरिएंटल मेडिसिन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल डायग्नोसिस होता है वो पल्स डायग्नोसिस होता है, और अलग अलग टाइप के पल्सेस होते हैं। अराउंड 29 to 30 डिफरेंट पल्स रीडिंग होती है। कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि जैसे फुल पल्स रीडिंग, एम्प्टी पल्स रीडिंग, long pulse, short pulse, flooding pulse, floating pulse, minute pulse, tight pulse, leisurely pulse, hollow pulse, wiry pulse, leathery pulse, again fun pulse होते हैं। और ये different type की जो diagnosis होती है पल्स रीडिंग के थ्रू, तो ये हमें अंदाज़ा देता है कि कहाँ पे की एनर्जी, जो हम लोग कहते हैं वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वो कहाँ पे किस तरीके से फ्लो हो रही है। और जो अलग अलग टाइप के रिदम्स होते हैं जो हम चेक करते हैं दोनों हाथों के पास। अब ज़्यादातर अगर हम कंपेयर करते हैं कि आयुर्वेद भी ये करता है, तो ओरिएंटल मेडिसिन कहाँ डिफरेंट है। ओरिएंटल मेडिसिन जो होती है वो दोनों हाथों में चेक करते हैं, दोनों हाथों के पल्स के रिदम को चेक करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं वो दोषा में चेक करते हैं कि कौन सा दोषा जो है वो कितना एक्टिव है और कितना इनएक्टिव। जबकि जो ओरिएंटल मेडिसिन्स के अंदर होता है, हम वाइटल एनर्जी को चेक करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे स्लो चैनलिंग हो रहा है। जब एनर्जी फ्लो को हम एनालाइज करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेरिडियन के ऊपर हमें काम करना है। जिस तरीके से आयुर्वेद के अंदर मसाज होता है या डाइट के ऊपर काम करते हैं, दोषों के ऊपर कि हाँ भाई वो वाता है, पीता है, कफा है, हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि एनर्जी सिस्टम कहाँ पे फेल हो रही है, कौन से ऑर्गन पे एनर्जी सिस्टम फेल हो रही है, कहाँ पे ट्रॉमा ब्लॉक्ड है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ छोटे बच्चों के ब्रेन ट्रॉमास के अंदर और एडल्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि ये कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही है। जब आप एक बच्चा कोमा में चला जाता है या एक बच्चे को सीजर्स आते हैं एक दिन के अंदर 100 से 200, तो हम जब ये सिस्टम, एनर्जी सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं थ्रू द नॉलेज ऑफ 15 to 20 ईयर्स, तो हमें पता रहता है कि कौन से जगह पे ट्रॉमा को हमें निकालना है। और ट्रॉमा का मतलब होता है कि जहाँ पे एक जगह पे एक एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो गई थी, तो उसको कैसे रिलीज करना है। तो एक अलग अलग सिस्टम्स के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को और नॉलेज जो हमें मिलती है ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर। तो एक जो न्यूरो ट्रॉमास होते हैं, जो एनर्जी ट्रॉमास होते हैं थ्रू हमारे खुद के एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस से, इस ट्रॉमा को जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे, ये ट्रॉमा अपने आप कोई डिजीजेस बनते जाते हैं। और ये डिजीजेस ही होते हैं जो एक तरीके से हमारे एनर्जी सिस्टम्स को ब्लॉक करते हैं। सो व्हेन वी आर रीडिंग दीज पल्सेस, हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे काम करना है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सपीरियंस अगर बंदा होता है जो इस फील्ड के अंदर 15 से 20 साल काम करता है, वो ही डायग्नोसिस एक्यूरेट कर सकता है, वही रिजल्ट्स ला सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी इस फील्ड के अंदर काम करता है उसका हिस्ट्री जो होता है, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज ये जो रीडिंग होती है हमारे पल्सेस की, इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आता है। स्पेशली जहाँ पे जेनेटिक इश्यूज होते हैं, जेनेटिक इश्यूज के अंदर ओरिएंटल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, डाइट,
ये सारी चीज़ें इतना काम करती, इतनी जल्दी काम करती है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो अलाइन हो सकता है नो मैटर व्हाट योर एज। मेरे पास बच्चे आते हैं जो तुरंत बॉर्न भी हुए हैं, मेरे पास आते हैं जो 18-19 साल के भी आते हैं, एंड 80-90 ईयर्स ओल्ड जिनको डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स जो है वो आते हैं। और जब ये आते हैं तो इसमें एज की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है कि उसकी एनर्जी कितनी फ्लो हो रही है, कहाँ से फ्लो हो रही है, कहाँ स्टक है, कहाँ पे ओवर एक्टिव है और कहाँ पे अंडर एक्टिव है, और कहाँ पे एकदम से स्थिर हो गई। ब्रेन हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वाइटल एनर्जी का, और अगर दिल भी बंद हो जाए पर ब्रेन चालू रहता है 7 घंटे तक। इसीलिए एक्सीडेंट्स के बाद आप देखेंगे कि अगर हार्ट भी बंद हो गया होता है तो उसको हम वाइटलाइट ऑक्सीजन दे के कर सकते हैं, उसको CPR दे के कर सकते हैं। पर ब्रेन के ऊपर मेडिकल साइंस के अंदर अभी तक कोई ऐसा इन्होंने टेक्निक नहीं निकाला कि ब्रेन जो है अलाइव हो जाए। बट ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। सीजर्स के अंदर आई एम वर्किंग ऑन चिल्ड्रन एंड ब्रिंगिंग रियली गुड रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जहाँ पे हम डायग्नोसिस, जो मेडिकल डायग्नोसिस करके वो प्रूव करते हैं जो पहले का प्रॉब्लम था और अब के प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है। एंड यू विल सी द चेंज। हम चेंज दिखाते हैं ब्लड के अंदर, इम्यूनिटी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। दूसरी चीज़ जो उसके विजन, हियरिंग और ब्रेन के अंदर जो जिनको एपिलेप्सी अटैक्स आते हैं वो भी चेंज होता है। एंड वो ही नहीं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, फेस के फीचर्स चेंज हो जाते हैं। सो द मोर वी गो एंड मोर वी अंडरस्टैंड अबाउट ओरिएंटल मेडिसिन्स, वी विल अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का आंसर है और वो हमारी बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। बस इतना मैं कहूँगी कि ये मत सोचो डिज़ीज़ की तरह, हमारे बॉडी को मत सोचो कितना डिजीज है हमारे बॉडी के अंदर। नहीं, हमारी एनर्जी क्यों लो हो रही है, क्यों मेरी सोचने की क्षमता कम हो रही है, क्यों मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, क्यों मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ हासिल करना है और फिर दूसरी सेकंड के अंदर फील होता है कि अरे मैं कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, जिसको अभी साइकिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर कहेंगे या साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर उसको ब्रेन फॉग कहा गया है। ब्रेन फॉग नहीं है, ब्रेन क्लैरिटी नहीं है, और ब्रेन के अंदर वो वाइटल एनर्जी फ्लो नहीं होगी। जो आप खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना आपको सूट कर रहा है, क्या वो एनर्जी को एनहांस कर रहा है या डिप्लीट कर। और ये सारी चीज़ें हमारे पल्स सिस्टम से पता चलती है, हमारे डाइट से ये चीज़ें चेंज होती है क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं खाने के थ्रू। सो जॉइन मी अगेन सून एंड वी विल टॉक अबाउट मोर इन डेप्थ अबाउट सर्टन पल्सेस, जो इसको मैं मेरे बच्चों के साथ जो काम करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उसमें हम किस तरीके से चेंज ला रहे हैं, कौन से डिजीज़ के अंदर कौन से पल्स रीडिंग्स होते हैं। तो कुछ पल्स सिस्टम्स को मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देन स्टे विथ मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। और जितना मैं समझा सकती हूँ प्रैक्टिकली, वर्बली, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।